सोमवार और मंगलवार को पूरे देश भर में हुए बैंक हड़ताल आखिरकार केंद्र सरकार से चर्चा के बाद समाप्त हो गई है। यूएफबीयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरकार को सख्त चेतावनी देकर हड़ताल समाप्त कर दिया है, लेकिन इस 2 दिन की हड़ताल में छत्तीसगढ़ में करीब 5 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। हालांकि निजीकरण के विरोध में आम जनता ने भी बैंक हड़ताल का समर्थन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने सोमवार और मंगलवार को बैंक हड़ताल का आह्वान किया था, जो आज समाप्त हो गया है। यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरकार से चर्चा की, जिसमें आश्वासन मिलने के बाद आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे प्रदर्शन खत्म कर दी। गौरतलब है कि पिछले महीने पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनियोग विनिवेश योजना के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन 2 बैंकों के नामों की घोषणा नहीं की गई। निजीकरण के विरोध में देश भर सहित रायपुर में भी सभी बैंकों के कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूएफबीयू के आह्वान पर राजधानी रायपुर में निजीकरण के विरोध में सुबह 10 बजे से पंजाब नेशनल बैंक परिसर मोती बाग में प्रदर्शन किया गया। आज के विरोध में प्रदर्शन में कॉमरेड धर्मराज महापात्रा ने निजीकरण के काले कानून की निंदा करते हुए मजदूर, किसान, नौजवान, आम इंसानों के लिए हानिकारक बताया। वहीं सभी वक्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर बैंकों का निजीकरण होने नहीं दिया जाएगा और हर संभव विरोध किया जाएगा। शकील साजिद ने बताया कि इस हड़ताल में आम जनता, किसान, मजदूर समूह की महिलाएं एवं छोटे कारोबारियों ने समर्थन दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है, यही कारण है कि यूनियन ने भी उसी शर्त पर हड़ताल भी वापस ले लिया है। महिला सम्मान निधि का भुगतान बैंकों के माध्यम से हुआ। सरकार के जनधन खाते हम लोगों ने खोले, तो तमाम आम लोगों की जो बैंकिंग करते हैं वो सरकारी बैंक करते हैं। इसलिए इस लड़ाई में पूरे के पूरे आमजन हमारे साथ थे, ऐसा हमें महसूस हुआ। 100% समर्थन। कुछ पूंजीपतियों को और बड़े घरानों को छोड़ दे तो छोटे व्यापारियों ने भी हमारा जम के समर्थन किया। हड़ताल के आज दूसरे दिन बैंक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आम ग्राहकों से कहा कि यह लड़ाई राष्ट्रहित की लड़ाई है। बैंकों के निजीकरण से आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगे सरकार तक पहुंच गई है। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। आपको ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत से दूसरी मजदूर वित्तीय संस्थानों के हमारे साथी आए, इवन बहुत से सरकारी साथी आए, हमारे आम ग्राहक आए। उन्होंने कहा कि आपको ये लड़ाई राष्ट्र हित में लड़नी है, क्योंकि अगर सरकारी बैंक बंद हो जाएंगे तो छोटे किसानों को लोन कौन देगा, मजदूरों को स्वनिधि जैसा लोन कौन देगा, हमारे बेरोजगार साथियों को सरकारी नौकरी और रोजगार कौन देगा। इसलिए अब ये राष्ट्र हित की लड़ाई है। 2 दिनों तक बैंकों के बंद रहने से देश को बड़ी आर्थिक चोट लगना तय है। इससे सरकार के साथ साथ आम आदमी के कामकाज भी अटक गए। हड़ताल से ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्री, देश में कारोबारी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 बैंक के शाखा बंद होने से 5000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। देश अभी किसान आंदोलन से हो रहे नुकसान से उबर नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रखी है। देखना यह है कि सरकार उनकी मांगों को मानती है या नहीं। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज़।